सुन लो, आज जो बेटियां बर्बाद हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान अपने आप को डेढ़ होशियार समझता है। और आज लोग कहते हैं अरे ये मौलवी लोग तो ऐसी पुरानी बात करते हैं। सुन लो, मौलवी अपनी मर्जी से नहीं कहता, मौलवी मौला का फरमान बयान करता है। तुम जब जब अल्लाह के फरमान को पीठ के पीछे डालोगे तब तब खून के आंसू रोगे। अपनी बेटियों को बेपर्दा पार्कों में भेजने वालों, अपनी बेटियों को लड़कों से दोस्ती करने पर भी न रोकने टोकने वालों, अपनी बेटियों को मंगीतरों के साथ घूमने की इजाजत देने वालों, अल्लाह अकबर। मंगनी क्या हो गई? बाजू में खड़े होकर फोटो निकाले जा रहे हैं। मंगनी क्या हो गई? बाइक पे घूमने की इजाजत दी जा रही है। मंगनी क्या हो गई? अल्लाह अकबर, उनके साथ सफर हो रहे हैं। याद रखना, मंगीतर उसी तरह अजनबी होती है जिस तरीके से दूसरी अजनबी औरतें हराम और अजनबी होती है। मंगनी होने से कोई लड़की किसी लड़के पर हलाल नहीं हो जाती जब तक के निकाह न हो जाए, जब तक कि जानो कबूल न हो जाए। ये सीरियलों की लानत है, ये फिल्मों की लानत है कि आज मुसलमानों की बेटियां मंगीतरों के साथ घूम रही है, मंगीतरों के साथ सफर कर रही है, फोन पे बातें हो रही है। बड़ी बहन छोटी बहन को गाइड करती है, भाभियां बड़ी अपनी नंदों को गाइड करती है। अब मंगीतर का फोन आएगा तो यूं बात करना, यूं बात करना। शर्म कहां चली गई? हया कहां चली गई? गैरत कहां चली गई? और याद रखना, हंसने की बात नहीं है मुसलमानों। और मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, इस बेगैरती का खात्मा करना होगा। साल भर मंगनी रुकी, 1.5 साल मंगनी रुकी, 2 साल मंगनी रुकी, लड़का कहता है मुझे इसके साथ शादी नहीं करना। आप जानते हैं आज लोग कहते हैं मेरी बेटियां भाग गई, मेरी बेटी चली गई, रोने को मजदूर नहीं मिलते। या फिर बड़ी बड़ी क्लिपें आ रही है, पुलिस स्टेशन में बेटी बैठी हुई है, बाप हाथ जोड़ के कहता है मेरी बेटी घर तो चल, और चल घर चल के बात करेंगे। तो बेटी कहती है तू कौन है? मैं तुझे पहचानती नहीं। ये दिन किसने दिखाया? ये दिन सिर्फ इस बात ने दिखाई कि हमने अपनी बेटियों की परवरिश सीरियलों के साए में तो की है, हमने अपने बेटों की परवरिश इंटरनेट के साए में तो की है, शरीयत मुस्तफा के साए में नहीं की, किरदार मुस्तफा के साए में नहीं की, अहलुल बैत के किरदार के साए में नहीं की, उम्मतुल मोमिनीन के किरदार के साए में नहीं की। आज अल्लाह अकबर, हालात जो बद से बदतर हो रहे हैं, लोगों को रोने को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही है, बेटे बिगड़ रहे हैं, जराइम हो रहा है। बल्कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे कान तक दुनिया भर से बातें आती है, 16-17 साल की उम्र में लड़के और लड़कियां ज्यादातर वो सब कुछ कर लेते हैं जिसका शादी के बाद तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन अल्लाह माशाल्लाह ये सूरत हाल है। क्यों? इसलिए कि हमने पर्दे का निजाम खत्म किया, हमने अल्लाह के खौफ के निजाम को खत्म किया। आप मुझे बताएं, एक बाप कहता है मेरी बेटी अगर बगैर दुपट्टे के या बगैर पर्दे के कोचिंग जा रही है तो मौलवी का क्या बिगड़ता है? मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, मेरी बेटी के कदम गलत नहीं उठ सकते। मैंने कहा अपनी बेटी पे इतना भरोसा करने वाले क्या ख्याल है तेरा अल्लाह के रसूल की शहजादी के बारे में? अपने बेटे पे भरोसा करने वाले गंदी फिल्में, जिना की फिल्में, सीरियलों की वजह से आज मेरी कौम के 80% जवान जिना और बदकारी की तरफ जा रहे हैं। मुसलमानों याद रखना, किसी कौम का जवान अगर संवर जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है, और जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है, आवारा हो जाता है, उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। नौजवानों का तकद्दुस ही किसी कौम को बुलंदी पे ले जाता है, और नौजवानों का पाप किसी कौम को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। मेरी कौम के जवानों, तुम जवानी को समझते क्या हो? अल्लाह को जवान भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। जानते हो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जो जवान जवानी में पाक दामन हो, जो जवान जवानी में पाक दामन हो, यानी जवानी में जिना न करे, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद न करे, गंदगी न करे, हराम काम न करे। जब कोई जवान जवानी में मुकद्दस बन जाता है तो उस जवान को अल्लाह 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। ये सिद्दीक किसे कहते हैं? शहीद से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है, वली से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है। मर्तबा नबुव्वत
गई है तो वो सिद्दीक का मर्तबा है। और जवानी में गुनाह से बचने वाले को एक दो नहीं 70 सिद्दीकों का सवाब अता किया जाता है, 70 सिद्दीकों का। और एक बात ये भी कह दूं, अगर जवानी में पाप करोगे, ज़िना, लड़कों के साथ बुराई, बदफेली, जुर्म, बहुत सारी चीजें, मैं हया के पर्दे में ही बोल सकता हूँ, माइक पे बहुत ओपन गुफ्तगू नहीं हो सकती, डर भी लगता है, दिल भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। मरीज जैसे होंगे, दवाएं भी तो वैसी कड़वी देनी ही पड़ेगी। बड़ी माजरत के साथ, जिस तरह जिना आम हो रहा है लड़कों में, नौजवानों में, वैसे ही बदकारी, दोस्त तो दोस्ती, अब इसलिए पहले दोस्ती एक दूसरे की मदद के लिए की जाती थी, हेल्प के लिए की जाती थी, एक दूसरे के सुख दुख में शिरकत के लिए की जाती थी। अब लड़के दोस्ती आपस में इसलिए करते हैं कि एक दूसरे के साथ बदी करें, बदकारी करें। यह भी गंदी फिल्मों की वजह से ये गुनाह प्रमोट हो रहा है। पता है इसका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी करता है, हया के पर्दे में करूं, बहुत ओपन नहीं कह सकता, हया भी तो कोई चीज है ना, तो पता है क्या होता है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। दुनिया में जितने गुनाह होते हैं, जितने गुनाह, 2 गुनाह पे अर्श के कांपने का जिक्र है। 2 गुनाह, एक तो जब यतीम रोता है, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है। और नंबर 2, जब कोई मर्द के साथ बदकारी करता है, गंदा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपता है। आका फरमाते करीब है कि आसमान गिर जाए जमीन पर। जब ये गुनाह होता है, जब ये गुनाह होता है, तौबा कर ले लोग, वरना अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। सबसे छुप के करते हो ना, रब से छुप सकते हो। कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे के सामने आते हो तो नाक साफ करने में भी शर्म आती है कि मैं सीसीटीवी कैमरे के सामने हूं। पान खाया, गुटखा खाया तो मैं थूक कैसे दूं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के सामने हूं। सीसीटीवी कैमरे का इतना ख्याल है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की कदर नहीं करते। बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है बदकारी करते हैं, अल्लाह देख रहा है ज़िना करते हैं, अल्लाह देख रहा है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अपने अल्लाह की तुमने वो कदर की नहीं जो करनी चाहिए थी। कहते मौलाना लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे। जो कौम अपने अल्लाह की कदर न करे, उस कौम की कदर होगी। आज जो पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के घाट उतार दी गई है, ये कौम वजह अल्लाह की कदर छोड़ दी। अल्लाह फरमा रहा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह कह रहा है अल्लाह की तुमने वो कदर की। मेरे भाई, अगर 4 लोग देख रहे हो ना, आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, बड़ा लुकमा मुंह में नहीं डालता, लोग क्या कहेंगे? लोग देख रहे हो तो बड़ा लुकमा खाने में शर्म आती, अल्लाह देख रहे तो ज़िना कैसे कर लेते? अल्लाह देख रहे कानों में एयरफोन लगा करके गाने कैसे सुन लेते हो? अल्लाह देख रहे नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में कैसे देख लेते हो? अल्लाह देख रहे। अगर ये अकीदा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर पूछ लो इन उलमा से तुम कौन हो। और अगर ये अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है और फिर भी ये सब कर रहे हो, फिर भी पूछ लो कि कौन हो। पूछ लो ना इन उलमा से कौन हो, पूछो अपने उलमा। सब पे फतवे लगवाने का शौक है, जरा कभी अपने आप को भी शरीयत की अदालत में खड़ा करके देखो ना, हम कौन है। अपनी अल्लाह की कदर नहीं करे, जो माँ बाप की कदर न करे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो अल्लाह की कदर न करे, बताओ ना, एक दिन मरना है। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बद्दुआ देने नहीं आया, कोसने नहीं आया, तुम्हें ख्वाब से बेदार कर। अल्लाह करे कोई सोता हुआ उठ जाए, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने बहुत दुखड़ा रोते हुए कहा था, कहा कि बड़े दुखड़े के, बड़े दुख के साथ इमाम कहते हैं और बहुत अफसोस के साथ कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, किस बला की मैं से है सरशार, हम क्या पी लिया है।
क्या पी लिया है? किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। ये जवानी पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, दौलत पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, जिंदगी पे गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो। एक दिन मौत है, जवानी भी जाएगी, जिंदगी भी जाएगी। मौत की तलवार सबके सरों पे, मेरे भी और आप सबके सरों पे लटक रही। एक दिन मौत की ये तलवार ऐसा हमला करेगी जिस्म और रूह का रिश्ता टूट जाएगा। अगर अच्छा अमल नहीं किया ना मेरे भाई, इस जिस्म में कीड़े चले जाके, ये तो नहीं कह सकता किसी कब्र को खोल के देख लो, कब्र तो खोली नहीं देख जा सकती, लेकिन जो कब्रें खुली है ना पापियों की, मालूम कर लो, तहकीक कर लो, इस जिस्म में कीड़े चले। नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों जवानी के नशे में, इस जिस्म में कीड़े चले। सोचो, मक्खियां पेशानी पे भिनभिनाती है तो आदमी की नींद खुल जाती है, अपने कमरे में पंखा बंद हो जाता है तो आदमी की नींद खुल जाती है। चूंटियां और मच्छर हमारे जिस्म पर आते हैं तो इंसान बेचैन हो जाता है। एक बार इतनी नन्ही सी चूंटी काट ले तो आदमी उसकी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह के गजब को दावत देने वालों, जब इस जिस्म में कीड़े चढ़ेंगे कौन बचाए? ये दुनिया बेवफा है, बेवफा है दुनिया, कोई साथ नहीं है, कोई किसी के साथ गया नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। लोग तो मैयत में भी नहीं आते मेरे भाई। किस दुनिया से दिल लगा रखा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा। ये बेवफा लोग हैं जिनसे दिल लगाकर इनके कहने में आके गुनाह कर। लोग जनाजों में नहीं आते। गालिब ने कहा था, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने। लोग जनाजों में नहीं आते मेरे भाई। हमने तो कोविड में ये मंजर भी देख लिया कि बाप के जनाजे में बेटा न गया, बेटे के जनाजे में बाप न गया। सोचो, पीर के जनाजे में मुरीद न गए, मुरीदों के जनाजे में पीर। कौन आएगा साथ? कौन आएगा? कौन आएगा साथ? कोई नहीं। बस सहारा दो है, एक तो अल्लाह की रहमत का और दूसरा आमिना के लाल का। बेशक। और दोनों को नाराज कर चुके हैं हम। अल्लाह की कदर ना, अल्लाह की कदर की ना रसूलुल्लाह की कदर। बोलो, सोचो, गौर करो, थोड़ा तसव्वुर करो। कमरे की गर्मी पे इतनी बेचैनी होती है, कब्र की गर्मी पे क्या हो? कब्र की गर्मी कैसी होगी? कोई खिड़की नहीं है उसमें, कोई दरवाजा नहीं, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। कोई चादर ओढ़ने को नहीं, कोई तकिया नहीं, करवट बदलने को जगह नहीं, और जिस्म को कीड़े खा रहे हैं। कीड़े पड़ गए जिस्म में, आंखों को कीड़े खा रहे हैं, वजूद को कीड़े खा रहे। क्या गुजरेगी? अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, छोड़ दो गुनाह। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। बेशक। गुनाह में सुकून नहीं है। आज तौबा कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज अपने आप को बदल लो, आज अपने आप को तब्दील कर लो, आज अपने आप को चेंज कर लो। जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूं वो रिवायत जो पढ़ रहा था। क्या हदीस पाक में आता है, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है, बदकारी, अर्श कांपता है, करीब होता है कि आसमान जमीन पे गिर पड़े। ऐसे में अल्लाह के फरिश्ते किनारे को पकड़ के, आसमानों के किनारे को पकड़ के कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़ने लगते हैं, और उस वक्त वो पढ़ते रहते हैं जब तक अल्लाह का गजब ठंडा नहीं हो जाता। जानवरों में भी कोई जानवर नर नर के साथ नहीं वक्त गुजारता। ये इस एतबार से सिर्फ एक ही जानवर है जो इसे सूअर कहते हैं, खिंजीर। खिंजीर खिंजीर मर्द के साथ बदी करता है। इसीलिए मर्द जब मर्द के साथ बदकारी करता है तो मरने के बाद वो सूअर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, कब्र में उसकी सूअर की शक्ल कर दी जाती है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बास फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने चोंच की शक्ल दी है, परिंदे की शक्ल।
जो मरने वाला मरता है, बदायूं शरीफ में मरे, मदीने शरीफ में मरे, किसी शरीफ में, बरेली शरीफ में, मुंबई में, इंदौर में, कहीं मरे। हदीस पाक में आता है कि जब मर्द के साथ मर्द बदकारी करने वाला मरता है, एक रात भी उसको उसकी कब्र में रहने नहीं दिया जाता। रात आने से पहले पहले वो चोंच वाले फरिश्ते उसको अपने मुंह में उठाते हैं और उठाकर ले जाकर वहां फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये कौमे लूत ने ये बुराई शुरू की थी ना, तो ये जिन पे अजाब आया तो वहां ले जाके फेंक दिया जाता है। और कयामत के दिन जो लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं वो जो उठेंगे तो कौमे लूत के साथ उठेंगे, सूअर की शक्ल लेकर उठेंगे। अब भी लोग नहीं लरसते, अब भी लोग नहीं कांपते, अब भी लोग नहीं बदलते, अब भी लोग तौबा नहीं करते। शादी से पहले भी अल्लाह से डरते रहो, नाजायज हराम काम न करो। कायनात में औरतों में ऐसी हस्ती चिराग लेकर नहीं, अगर सूरज भी लेकर के तलाश करें तो इंसानी कायनात के अंदर ऐसी हस्ती मिल नहीं सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बुलंदी क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है? अल्लाह अकबर। माँ है हसनैन करीमैन, वाह वाह वाह, बीवी है खातिमुल विलायत, सैयदुस सादात, फातिह खैबर, सैयदुल अरब, मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान। और बेटी है खातिमुन नबिय्यीन सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहजादी है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादियां तो चार चार हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन जो खास मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मखदूमा, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, ज़ाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, मादरे हसनैन, सैयदा फातिमा